आज की सुबह एक आम सी सुबह थी, लेकिन हमारे स्कूल के लिए ये सुबह हरगिज आम ना थी, क्योंकि आज हमारा स्कूल बहुत सालों बाद अपनी एनुअल पिकनिक करने जा रहा था। बच्चों के साथ साथ स्कूल के दरो दीवार भी हैरान थे, क्योंकि उनको भी इस बात का यकीन नहीं आ रहा था। और बाकी रही बच्चों की खुशी की, तो वो अंदाज़ा आप उनके चेहरे और आंखों की चमक से बखूबी लगा सकते हैं। खैर, सफ़र का आगाज़ होने से पहले हम आपको अपना रूट बताते चलें। हमारा पहला स्टॉप था अलमंजर जाम शोरो, जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल महरबूटा से तकरीबन 117 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। उसके बाद हमारी मंजिल थी सिंधियोलॉजी, जो कि सिंध की हिस्ट्री के हवाले से बहुत ही अहम है। फिर उसके बाद हमारी अगली मंजिल थी ठट्ठा, जहाँ पर दो स्पॉट्स मेन थे। नंबर 1 किंजर लेक या सिंधी ज़ुबान में किंजर ढंड, और दूसरा मकली का कब्रिस्तान, जो कि एक हिस्टोरिक पॉइंट है। सफर का आगाज़ होते ही हमें पहली मुश्किल ने आन घेरा। बात दरअसल ये थी कि हमने 65 बच्चों को ले जाना था, लेकिन बच्चों के जोशो खरोश की वजह से 109 बच्चे तैयार हो गए। जाहिर बात है, उनको लाने ले जाने के लिए जो बस थी उसमें जगह कम पड़ गई। खैर, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमारे हेडमास्टर साहब ने फ़ौरन अपनी कार साथ निकाली, और उनका देखे देखी हमारे एक और सीनियर टीचर सर अमोलक, उन्होंने भी अपनी गाड़ी निकाली। सारा स्टाफ किया कार्स में शिफ्ट, और ले जी सफ़र हो गया शुरू। आए अब आपको ज़रा रास्ते में बच्चों का जोशो खरोश दिखाते हैं। स्टूडेंट पिकनिक्स का सबसे बड़ा चार्म यही हल्ला गुल्ला होता है। बच्चों के चेहरों की खुशी सब कह देती है। और ले जी बातों ही बातों में हम आ गए अलमंजर दरियाए सिंध पर। लेकिन यहाँ एक और मंजर था। दरियाए सिंध सूखा पड़ा था, लेकिन बच्चों के लिए तो ये भी नेमत से कम नहीं था। कोई अपने दोस्तों के साथ तस्वीरें बना रहा है, किसी को घोड़े की सवारी को जी ललचाया, और देखते ही देखते बच्चों ने खूब लुत्फ उठाया। यही पल हैं जो यादगार होते हैं, जो सारी उम्र इनको याद रहेंगे। यकीनन आप भी जब ये व्लॉग देख रहे होंगे तो आपको फ्लैशबैक में अपनी स्कूल पिकनिक याद आ रही होगी। अच्छा, बच्चे तो बच्चे, उस्ताज़ा भी खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं ऐसी पिकनिक्स में। जैसे अब इन दोनों को देख लें। ये हैं जी हमारे स्कूल के पियन पा मंजूर एंड पा अशरफ। स्कूल में सारा दिन सींग अटका के घूमते हैं, लेकिन यहाँ देखें, सुभान अल्लाह। अब जब पिकनिक की बात चल निकली है तो 3 किरदारों का जिक्र ना करना उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। नंबर 1 सर आरिफ फरानी साहब, जिन्होंने ये पिकनिक कोऑर्डिनेट की, और बाकी 2 हज़रात हमारे हेडमास्टर यानी सर शबीर साहब, और दूसरे सर अमलक साहब, जिन्होंने मुश्किल वक्त में फ़ौरन अपनी गाड़ियाँ निकाली। और ले जी आ गया हमारा अगला पड़ाव, सिंधियोलॉजी। सिंधियोलॉजी एक म्यूज़ियम है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जाम शोरो में कायम किया गया है। इसमें आपको सिंध की एंशिएंट एंड ओरिजिनल कौमों के बारे में, उनकी ड्रेसिंग, सिंध की सकाफ़त के बारे में, एंड सिंध की फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में बहुत मुफीद मालूमात मिल सकती हैं। स्पेशली इफ़ यू आर अ टीचर, देन यू मस्ट प्लान योर विजिट। चलें जी, लेट्स स्टार्ट द टूर। ये है जी हमारा एंट्री पॉइंट, और यहाँ पे एंटर होने के लिए आपको 30 रुपये की एंट्री फ़ी देना पड़ेगी, जो कि बहुत मामूली है। अब अगर आप अपना विज़िट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो लेफ़्ट साइड से अपना टूर स्टार्ट करें, और मैरी गो राउंड की तरह ऊपर से घूमते हुए तमाम पॉइंट्स विज़िट करते हुए दोबारा यहीं पे आप मिलेंगे। तो चलें हम भी अपना टूर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब जो ये आपके सामने आ रही हैं, ये सिंध की कदीम कौमें हैं, जो कि सिंध में बहुत अरसे से, या कहें कि बहुत सदियों से रहती हैं। यहाँ पर जा बजा इनके जो हैं पुतले बनाकर इनके कल्चर, इनके रहन सहन, ड्रेसिंग और तहजीब सकाफ़त को यहाँ पे जो है नुमाया किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये है जी सिंध की एक कदीम कौम मीर बहर। आज लोग इनको मल्ला या सिंधी लैंग्वेज में महाना जो है वो कहते हैं। इनका गुजर बसर मछली पकड़ के होता था। ये कौम आज भी सिंध के अंदर आबाद है। अब आगे आ जाएं और ये देखें, ये जो आपके सामने मंजर कशी की गई है, ये एक सिंधी शादी की रस्म की है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है।
अगर आप और से देखें तो डिटेलिंग को किस हद तक इन्होंने मद्देनजर रखा है। और ये आ गया सिंध का फेमस खेल मल, और पूरे एक रियल मैदान की मंजरकशी की गई है। लोगों के जज्बात, अगर आप ढोल वाले के जज्बात देखें, बैक एंड पे जो पैनाफ्लेक्स से इन्होंने चीज़ें दिखाई हैं, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने डिटेलिंग की है। अब आपको ज़रा टाइम ट्रेवल के ज़रिए ले जाते हैं हम दोबारा 14th सेंचुरी में, और ये आ गया मीरों का दरबार। मीर सिंध के हुक्मरान हुआ करते थे और ये उनके कोर्ट को पोर्ट्रे किया गया है। आप ज़रा मीर साहब का पहनावा देखें और उनके गार्ड्स को देखें तो ये बड़ा उन्होंने ज़बरदस्त जो है इसको डिटेल के अंदर प्रिडिक्ट किया है। यहाँ पे एक चीज़ और जो आप साथ साथ देख रहे होंगे वो ये है कि इन तमाम चीज़ों के अंदर सिंध के कल्चर को, हेरिटेज को, जो आज से हज़ारों साल पुराना है, पोर्ट्रे किया गया है। और वही कल्चर जा बजा आपको सिंध में जगह जगह मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ कौमों के अंदर नज़र आएगा। सिंधियोलॉजी में इसके अलावा डिफरेंट कोइनेज के कोइंस, वेपन्स जो टाइम टू टाइम चेंज हुए, इसके साथ साथ फेमस शख्सियात जिनका ताल्लुक सिंध से था, उनकी हिस्ट्री, उनसे रिलेटेड अशिया, ये सब चीज़ें भी आपको म्यूज़ियम में नज़र आएंगी। हम जब इन चीज़ों से बढ़कर आगे बढ़े तो देखा कि सर हसन जो हमारे एक सीनियर टीचर हैं, उसके साथ साथ एक बड़े मशहूर सिंधी पोइट भी हैं, वो बच्चों की मालूमात में इजाफा कर रहे थे। चलें जी, हमें यहाँ पे तकरीबन अब 12 बज चुके हैं, अब ज़रा आगे चलते हैं। लेकिन रुकिए जनाब, आपको कुछ अहम लोगों से मिलवाना है, जिनसे मिलवाना हम आपको भूल गए हैं, जो हमारी ट्रिप के अहम पार्ट थे। इनसे मिलिए। ये है जी हमारी बस के ड्राइवर उस्ताद राजू, इनके साथ इनके कंडक्टर और इनके साथ इनके क्लीनर। ये 3 लोगों का इस सफ़र के अंदर बड़ा अहम किरदार रहा। सुबह 6 बजे से लेकर रात 1 बजे तक वापस आने तक इन्होंने कंटिन्यूस हमारा साथ दिया जी। सफ़र हो गया है दोबारा शुरू, और अब मैंने बदली है अपनी सवारी, क्योंकि अब बस से मैं आ गया हूँ डायरेक्ट गाड़ी में। और अब हमारा अगला स्टॉप होगा किंजर लेक, जहाँ लंच का भी प्लान है। तो चलते हैं और रास्ते के मनाजिर आपको दिखाते हैं। ये आ गए हम किंजर लेक पे, और बच्चों का जोश अब तक माशाल्लाह से अरूज पर है। किंजर पे लोग बेसिकली बोटिंग, स्विमिंग एंड लंच करने के लिए रुकते हैं, लेकिन अ पीस ऑफ एडवाइस, सेफ्टी फर्स्ट। आज पानी काफ़ी ज़्यादा था और ये हट्स भी पानी में डूबे हुए हैं। सो बच्चों की स्विमिंग को हमने रोक दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली हम पहले बता चुके हैं सेफ्टी फर्स्ट। अब बारी आ गई थी बोटिंग की, और फ़ी बच्चा 150 रुपये रेट फिक्स हुआ। और ले जी, हमारे हेड मास्टर ने पहल की और वो बच्चों को लेकर बैठ गए हैं। और उसके बाद के सीन्स आप खुद देख लें। बोटिंग करके आए तो हमारे एक उस्ताद काफ़ी थक गए थे, और वहाँ आपको लोकल्स जा बजा कुछ पैसे लेके मसाज करते नज़र आएंगे। तो हमारे ये उस्ताद भी बैठ गए मसाज करवाने। लेकिन जी, लंच हो चुका है और अब हम यहाँ से निकलेंगे आज के लास्ट स्टॉप के लिए, जो कि है द एंशिएंट मकली ग्रेवयार्ड, जो कि एशिया का सबसे बड़ा और एंशिएंट ग्रेवयार्ड्स में इसका शुमार किया जाता है। इसमें मोस्टली ग्रेव्स आपको 14वीं और 18वीं सदी की मिलेंगी, और 1981 में मकली ग्रेवयार्ड को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, जो कि सिंध के लिए भी एक एजाज़ है। जैसे ही आप मकली ग्रेवयार्ड में एंटर होंगे, आपको फ्रंट के ऊपर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा नज़र आएगा, जिस पे इसकी सारी हिस्ट्री लिखी है। ग्रेवयार्ड को विज़िट करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, इनके पास शटल सर्विस अवेलेबल है, जो कुछ पैसे लेके आपको ये सारी साइट विज़िट करवा सकती है। या नंबर 2, जो कि हमारा अवामी तरीका है, वो है पैदल चलने का, क्योंकि उसका मज़ा ही अपना है। आप जैसे ही कब्रिस्तान में एंटर होंगे तो एक पल में आपको लगेगा कि आप 14th सेंचुरी में टाइम ट्रैवल करके आ गए हैं।
600-700 साल गुजरने के बावजूद ये कब्रें अपनी असली हालत में मौजूद हैं और इस पॉइंट पे खड़े होकर आपको सारा शहर और ये बाईपास नज़र आएगा। आगे बढ़े तो जा बजा बड़े बड़े महलनुमा मकबरे बने नज़र आए। बच्चे भी बहुत हैरानगी से हर चीज़ को देख और विज़िट कर रहे थे। इन मकबरों को देख हम भी एक मकबरे में दाखिल हो गए जो कि एक उज़्बुक हुक्मरान का था। इनका नाम गालबन था बाकी बेग। इनके नाम से करीबन 450 साल पुराना था, मगर आज भी ये मकबरा अपनी असली हालत में मौजूद था। इनकी दीवारों को देखें ज़रा आप तो इनके बनाने वाले हाथों की मेहनत को सलाम पेश करने को दिल करता है। और ये सामने अपनी अब्दी नींद सो रहे हैं। इन हुनरमंदों की मेहनत को सलाम है जिन्होंने ये मकबरे बनाए कि आज इतने 100 साल गुजरने के बावजूद भी ये अपनी असली हालत में कायम है। खैर आगे चले तो मकबरा आता है द फेमस रूलर ऑफ सिंध, जिनको मुगल्स ने अपॉइंट किया था, ईसा खान तरखान II। इनका मकबरा देखने के बाद एक सवाल जो शिद्दत से आया वो ये था, जिनके मकबरे ऐसे हैं वो घर कैसे में रहते होंगे। आप भी ज़रा ये व्यूज़ देखें। आहिस्ता आहिस्ता सूरज ढल रहा था और गुरूब होने के करीब था। और हमने भी सोचा कि अब अपने घर की राह ली जाए। लेकिन एक सवाल जो शिद्दत से मेरे दिल में आ रहा था वो ये था कि इंसान जितनी तरक्की मर्जी कर जाए, जितनी बुलंद मर्तबे पाले, लेकिन आखिरकार उसका अंजाम, उसका आखिर यही कुछ गज़ की ज़मीन है। आज आपके सामने ये कब्रिस्तान इस चीज़ की निशानदेही करता है कि हम भी कभी किसी वक्त के बादशाह हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे साथ देखो कि वक्त ने क्या सितमज़रीफ़ी कर दी। जबकि ये व्लॉग आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहा है तो कुछ व्यूज़ हम आपके साथ अपने स्टाफ के और बच्चों के शेयर करते हैं कि उनका ये इवेंट कैसा रहा। हमारा जो ये टूर है 100% पहला टूर है स्कूल की तरफ से, और मैं देख रहा हूँ कि शागिर्दों की जो चमक है चेहरों पे। और यहाँ आके हम मकली गए, किंजर भी गए, सिंधियोलॉजी भी गए, लेकिन यहाँ जो बच्चों में आके गवर्नमेंट हाई स्कूल मेहरबान बूटा जो हिकिड़ो टूर हुयो जंहिंखे असीं स्टडी टूर बि खणी चई सघूं था। जंहिंमें असां पंहिंजो जेको अल मंज़र जाम शुरू खां स्टार्ट वरितोसीं ऐं पोइ वरी जेको असां ॿारनि खे असां सिंधु दरिया जे हवाले सां उते जे जेके पुलूं गेट उन्हनि जी जेका असां मालूमात ॾिनीसीं। ऐं उन खां पोइ जेको असां हाणे ट्रैकिंग जाइ ते वरी असां पहुतासीं सिंधियोलॉजी में, जिते असांखे जेको असांजी सक़ाफ़त, असांजी जेको हिस्ट्री, तारीख़, जो दड़ो, पोइ उन में काफ़ी सारी शयूं, उते जे जेको माण्हुनि जो जेको कल्चर, उन्हनि जे बारे में काफ़ी सारी ॿारनि खे मालूमात मिली। किया था ना, इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो हमने अचीव कर लिया है, क्योंकि हमारे जो बच्चे थे आपको पता है उन्होंने ऐसे जो तारीखी मकामात थे वो नहीं देखे थे, और फिर एक स्टडी के हवाले से उनका थोड़ा सा जहन खुलेगा, उनको दुनिया का पता चलेगा कि यहाँ जो तारीख में कौन से लोग आए, उन्होंने क्या कारनामे किए और वो कहाँ कहाँ दफन है। आज हमने बॉयज़ हाई स्कूल मेहरबान जो तारीखी जो मकामात हैं उनका छोटा सा टूर किया, जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो सिंध यूनिवर्सिटी में सिंधोलॉजी और मकली का जो कब्रिस्तान है, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। और सिंध के तारीखी कब्रिस्तान मकली इन्हें तो मौजूद है समेत असांजो टूर करायो, स्टडी टूर, इनमें ॿारनि खे तमामु घणो तारीख़ी बहुत मिलो। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल मेहरबान बूटा से जितने भी बच्चे जो है वो घूमने के लिए आए हैं, तफरीह करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे हमने किंजर जो है झील है वहाँ पे भी इंजॉय किया, बच्चों ने इंजॉय किया और बच्चे जो है बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए। मेरी 12 साल सर्विस में कभी भी हमारा जो है कभी टूर नहीं लगा था। मेरा नाम रफशान खालिद है और मैं महर मोहम्मद बूटा हाई स्कूल में एज अ JESP हूँ। आज का हमारा जो ट्रिप था, इसे इनेकाद का असल मकसद ये था कि जो हमारे बच्चे हैं वो जो तमाम चीज़ें जो इनको हम बुक के अंदर पढ़ाते हैं उनको प्रैक्टिकली यहाँ पे विज़िट करवा सकें। मेरे हिसाब से आज का विज़िट बच्चों के लिए बड़ा फ्रूटफुल रहा होगा, क्योंकि बच्चों अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्लिम है, मैं बूटा का स्टूडेंट हूँ, हाई स्कूल गवर्नमेंट बूटा। तो आज हम यहाँ घूमने आए थे छठे और मकली कब्रिस्तान सैर करने। हमने किंजर में रहे, बहुत अच्छा रहा, ये मौसम बहुत अच्छा था आज का। अस्सलाम वालेकुम, मुझे नाम मोहम्मद अली है
गवर्नमेंट हाई स्कूल मेहर मोहम्मद बूटा में पढ़ंदड़ आहियां। त जितां ख़बर आहे असांजो क्लास टीचर आहे सर अफसर ख़ालिद। त असांखे अॼु क़दीम जॻह जिते असांजे किताबनि में पढ़ियो आहे ॾिठो आहे त मकली जो क़ब्रिस्तान वग़ैरह हूंदो आहे, अॼु असां रियल में हुनखे ॾिठो आहे। तमामु घणी ख़ुशी थी, तमामु घणो असांखे मज़ो आयो आहे। जाम पुराणियूं शयूं असां ॾिठियूं आहिनि, असांखे जाम ख़ुशी थी आहे। महिरबानी असांजे उस्तादनि जेको असांखे वठी आया घुमायूं इलाइक़े। मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं 8 क्लास का शागिर्द हूँ। हमारा स्कूल मेहर मोहम्मद बूटा में है, जो कि आज हम टूर पे आए थे कट्ठा में। हमारा आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। इस दिन को हम याद रखेंगे और हमेशा याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साहिल है और हम गवर्नमेंट हाई स्कूल मेहर मोहम्मद बूटा से यहाँ पे विज़िट करने आए हैं। हमने काफ़ी जगह विज़िट की, जिसमें से हमें बहुत ही हिस्ट्री के बारे में पता चला है। बहुत ही एंशिएंट जगहों पे हमने घूमा है, जिनके बारे में हमें काफ़ी नॉलेज मिली है। मेरा नाम गुलाब है, मैं मैट्रिक क्लास में पढ़ता हूँ। आज यहाँ पे घूमने में बहुत मज़ा है। ये मकली कब्रिस्तान है जो हमने किताबों में वगैरह सुना था, जो आज हम रियल में जो घूमे तो हमें बहुत अच्छा लगा है। माय नेम इज़ मुज़फ़्फ़र और मैं क्लास गवर्नमेंट हाई स्कूल में बूटा से पढ़ता हूँ। आज का हमारा जो घूमने का प्रोग्राम था बहुत अच्छा था और जहाँ कैंचर करने गए थे वहाँ पर घूमने का अच्छा प्रोग्राम था, खूब मज़े किए। और ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपका अपना चैनल है एक गाना